Hello, good morning students. Today we will start for class 4 exercise number 8.2. So dear students, today we will know about addition of units. Addition of units. देखिए यूनिट्स मैंने आपको बताया था पहले, आपको सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, लीटर, ये सब क्या होती है? यूनिट्स होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यूनिट्स को हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं, एक मेथड इसका देख लीजिए। अगर आपको पता है कंसेप्ट को एक बार अब देख लीजिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो यूनिट्स गिवन है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है। सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में है। इसी का एफ क्वेश्चन है, उसमें आपको मीटर में, सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर अलग, मिलीमीटर अलग, सेंटीमीटर अलग और मीटर अलग लिखते हैं, ओके। तब उसको ऐड करते हैं। तो इस साइड तो मैंने लिखा सेंटीमीटर, दूसरी तरफ लिखा मैंने mm यानी मिलीमीटर। अब हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर लिखते हैं। तो जो बड़ा नंबर है उसको आप पहले लिख सकते हैं। वैसे एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रॉब्लम होती है हमें सब्ट्रैक्ट करने में। हमेशा सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखेंगे आप कि सब्ट्रैक्ट में छोटा नंबर नीचे और बड़ा नंबर आप सबसे पहले लिखेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको अभी कैसे करते हैं। चलिए, सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद सेंटीमीटर कितने हैं, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, कितना 12 सेंटीमीटर, ओके। मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर है, 12 के नीचे है मिलीमीटर। यहाँ पे तो आप 0 0 लिख दो, डोंट वरी। यहाँ पे आप लिख दो 7 मिलीमीटर, मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर। हम क्या करते हैं, इनको दोनों को प्लस कर देंगे, बहुत इजी है, ठीक है ना। 0 में अगर 7 आप प्लस करते हैं तो 7 ही रहेगा। इसके बाद 1 और 2 3, 3 और 1 4। ये हो गया आपका सेंटीमीटर और ये हो गया आपका मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 43 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। ये होगा हमारा आंसर। दैट क्लियर। हमें क्या करना है, जो यूनिट्स हैं उनको आपको ध्यान से लिखना है। एफ क्वेश्चन देखिए इसका ही, इसी क्वेश्चन का एफ नंबर है। उसमें गिवन है हमें कुछ मीटर्स में गिवन है, कुछ सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लिख देंगे मीटर और एक साइड लिख देंगे सेंटीमीटर, ओके। अब हमें सबसे पहले मीटर्स वाली वैल्यूज लिखनी है। मीटर्स वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, मीटर में 332 और सेंटीमीटर कितने हैं, 73, ओके। फिर मीटर में है हमारे पास 462 और सेंटीमीटर में हमारे पास 36। हमें पता है कि हमको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं 6 3 9 7 3 10 का 0 कैरी 1 कैरी कितना हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ पे 3 4 2 5 3 6 9 4 3 7। ये हो जाएगा हमारा मीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 795 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा आंसर। क्लियर हो कितनी बार। चलिए, बाकी के क्वेश्चन आप इसके खुद करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो क्वेश्चन इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट
अब हमें करना है सबट्रैक्ट। एक क्वेश्चन देखिए इसका, एक क्वेश्चन है 51 सेंटीमीटर माइनस 7 मिलीमीटर, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस आएगा 7 मिलीमीटर। अब है माइनस 25 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। ओके, एक और क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, किलोमीटर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका ई क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ई क्वेश्चन 211 किलोमीटर 325 मीटर माइनस 387 किलोमीटर एंड 160 मीटर, 160 मीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है, आपको सेंटीमीटर अलग और मिलीमीटर अलग लिखने हैं। सबसे पहले इधर लिख देता हूं मैं सेंटीमीटर, इधर लिख देता हूं मैं मिलीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज आपको देखनी है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी यूनिट्स कहीं में है, कौन सी यूनिट में है। दूसरा, सबट्रैक्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि सबट्रैक्ट में हमें सबसे पहले ऊपर लिखनी है बड़ी डिजिट और नीचे लिखनी है छोटी डिजिट। तो उसमें देखिए 51 सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर, ऐसे ही फिर 25 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। माइनस कर देंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। ओके, ये तो आगे मिलीमीटर। अब 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, 1 इधर ले लेंगे, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। ओके, अब यहाँ पर रह गया 4, आपका यहाँ पर 4 रह गया है, क्योंकि 1 में 1 इस 1 को दे देना यहाँ से कैरी। ओके, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, ये हो जाएंगे आपके सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपके मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। बात समझ आई। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, किलोमीटर और मिनट में आपकी यूनिट्स हैं, तो एक साइड पर लिख देता हूं मैं किलोमीटर, एक साइड लिख देता हूं मैं मीटर्स। ओके, अब देखिए ये है 211 किलोमीटर और ये है 387 किलोमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 387 किलोमीटर को पहले लिखना है और इसके साथ में कितने मीटर है, 160 मीटर है। उसके बाद 211 किलोमीटर है और 325 क्या है, मीटर है। इनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। चलिए करते हैं, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, 1 इसमें 6 में से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। ओके, समझ आ रहा है, बहुत स्मूथली समझा रहा है। 5 में से 2 माइनस करेंगे, 5 क्यों रह गया है, क्योंकि 0 का अपने मान कैरी दे चुके हैं। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 इधर से निकाल देंगे, इसको दे देंगे, ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8। अब यहाँ पे कितना बच गया है, 6। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। ओके, ये हो जाएगा आपके किलोमीटर और ये हो जाएगा आपका मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 175 किलोमीटर और
ऑफ 835 मीटर। इज दैट क्लियर? बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही इसके एज इट इज करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका ही। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ क्लॉथ शॉप, एक क्लॉथ शॉप है, a roll of white cloths measure 156 meter and a roll of red cloths measure 158 meter 75 centimeter। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रोल्स। यानी एक वाइट कलर का रोल है और दूसरा है 158 मीटर और 75 मीटर का एक रोल है क्लॉथ्स का। हमें क्या करना है, दोनों की लेंथ बतानी है। तो दोनों प्लस हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पे बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें है कि एक जो रोल है, वन रोल लिख लेता हूं मैं, वन रोल इसे व्हाइट क्लॉथ का जो रोल है उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ है इसकी मीटर में, ठीक है ना। 156 मीटर का जो रोल है, ओके। जो सेकंड रोल है रेड कलर का, उसकी जो लेंथ है 158 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें क्या बताना है, टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ ऑफ बोथ, ओके। टोटल लेंथ बतानी है दोनों की, क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड मीटर लिख लेता हूँ, एक साइड लिख लेता हूँ मैं सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट में क्वेश्चन है, सेंटीमीटर में भी है और मीटर में भी है। तो क्या करेंगे, 158 मीटर है, ये पहले लिख लेता हूँ मैं, ओके। और कितने सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर, ओके। और वाइट कितना है, 156 मीटर है, ठीक है। इसको 0 लिख देता हूँ। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों की लेंथ बतानी है टोटल कितनी है। तो ये 75 ऐसे रहेगा यहाँ, ये कितना 8 6 14 का 4 कैरी 1 यहाँ हो जाएगा, 5 और 1 5 5 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 इसके साथ हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3। तो आपके पास टोटल लेंथ जो आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका मीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो टोटल लेंथ दोनों कपड़ों की कितनी आ जाएगी, बोथ क्लॉथ्स की, वो आ जाएगी 340 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ओके। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। सोनिया बाउट अ न्यू पेंसिल whose length was 545 millimeter. Initially, after a few days, its length become 223 millimeter. तो find the length of pencil used in centimeters. देखिए मैं सेंटीमीटर से बतानी है कितनी यूज की गई है। यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ पेंसिल। लेंथ ऑफ पेंसिल कितनी है, टोटल लेंथ है इसकी 545 मिलीमीटर, 545 मिलीमीटर, ओके। 545 मिलीमीटर लेंथ है, ओके। आफ्टर few days become length of pencil
रह जाती है वो कितनी 223 mm, 223 mm रह जाती है। तो जितनी यूज हुई है उसको हमें मीटर में बताना है कितनी यूज हुई है। तो यूज्ड पेंसिल कितनी हो जाएगी 545 में से मिलीमीटर में से हमें माइनस करना है कितना 223 mm, ठीक है ना। अगर हमने जितनी बची है वो माइनस कर दी तो यूज आ जाएगी हमारे पास, माइनस कर देते हैं। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। ओके, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 mm। ये तो आ गई है mm में, ठीक है। हमें पूछा है कि सेंटीमीटर में कितनी है। ओके, इसमें पूछा है सेंटीमीटर में पूछा है। जब कोई भी यूनिट आपके पास mm में है और mm से आप सेंटीमीटर में इसको हमें क्या करना है बताना है, तो क्या कर देंगे, क्योंकि हमें पता है चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए इसको, चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मिलीमीटर, therefore 322 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, देख लीजिए आप यहीं से, क्योंकि हमें इसको मीटर में बताना सेंटीमीटर में बताना है। तो 10 से क्या कर देंगे इसको, 10 से कर देंगे इसको डिवाइड, 10 से डिवाइड करने पर ये आएगा आपका 32.2 सेंटीमीटर। और ये हुआ आपका आंसर। ओके, बात समझ आ गई है ना। आई चेक क्वेश्चन आंसर 8.2 यस, बिल्कुल सही, मतलब 32.2 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ 32 मीटर और 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर पॉइंट जहाँ पर लग जाता है तो मिलीमीटर इसके बाद का होता है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में बतानी है। तो 32 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को ऐसे ही करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।